कौन है वो श्रियंका पाटिल जो रील पर जब डांस करती हैं तो दुनिया उनके मूव्स को लेकर दीवानी हो जाती है, लेकिन जब वो पिच पर अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को नचाती हैं तो सारी दुनिया उसे सलाम ठोक देती है। श्रियंका पाटिल, रिमेंबर द नेम। वेल, ये नाम आपको याद रखना चाहिए और अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो आपको ये नाम कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये श्रियंका पाटिल ही हैं जिन्होंने आपके सपनों को पूरा कर दिया है। ये श्रियंका पाटिल हैं जिन्होंने आपके इस साला कप नामदे के सपने को मुकम्मल कर दिया। श्रियंका ने पोस्ट मैच कहा भी कि हर साल सुनते थे ई साला कप नाम दे, ई साला कप नाम दे, ई साला कप नाम दे। हमने कहा रुको जरा, हम जिता कर लाते हैं। श्रियंका पाटिल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतने वाली लड़की श्रियंका पाटिल, जिन्होंने हाईएस्ट विकेट निकाले और पर्पल कैप होल्डर ऑफ द टूर्नामेंट रही। श्रियंका पाटिल ये वही लड़की है जो ऋचा घोष के साथ जब दिल्ली के सामने वो 1 रन की हार हुई थी तो ग्राउंड पर बैठकर आंसू बहा रही थी। जिम्मा रेड्रिक्स ने कहा था कि कोई बात नहीं, अगला वर्ल्ड कप जो आ रहा है आप हमें वर्ल्ड कप जिताना। इन दोनों ने शायद तब कहा होगा कि सुनो, वर्ल्ड कप भी हम जीतेंगे लेकिन पहले हम WPL जीतेंगे। अब जेम्मा से वो कह रहे हैं कोई बात नहीं जेम्मा, तुम हमारे साथ मिलके वर्ल्ड कप जिताना। लेकिन श्रियंका पाटिल की कहानी आपको जाननी चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये हमारी श्रियंका पाटिल फाइनल मैच में क्या कमाल की गेंदबाजी थी यार। मतलब 3 ओवर 3 बॉल 10 डॉट बॉल और ना के बराबर रन, 12 रन केवल और 4 विकेट। 3.5 की इकॉनमी से 4 विकेट। किसके सामने? उस दिल्ली के सामने जिसने शुरुआती ओवर्स में 6 ओवर में 64 रन बना दिए थे। श्रियंका पाटिल की गेंदबाजी का असर था कि दिल्ली घुटनों पर आ गई और उसके बाद चारों खाने चित हुई, दूसरी बार चोकर साबित हुई और आरसीबी को उसके 16 साल के इतिहास में पहली बार जीतने का मौका मिला। आरसीबी को लेकर अक्सर लोग कहते हैं कि ये उस दिल टूटे आशिक की तरह हैं जो एक तरफा मोहब्बत करते रहते हैं, लेकिन अब ये मोहब्बत 2 तरफा हो गई। ये ट्रॉफी से मोहब्बत उनकी ट्रॉफी के सपने को मुकम्मल कर चुकी है और न सिर्फ ट्रॉफी जीती है बल्कि साल डोमिनेंस दिखाए यार। मतलब एलिस पैरी ऑरेंज कैप, पाटिल इन्होंने जीता पर्पल कैप। श्रियंका पाटिल फेयर प्ले अवार्ड, आरसीबियंस इमर्जिंग प्लेयर श्रियंका पाटिल और उसके बाद चैंपियन तो हम सब जानते हैं ये रही हैं। लेकिन श्रियंका पाटिल इससे ज्यादा कहीं है। श्रियंका पाटिल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने डांस मूव को लेकर जानी जाती हैं। अक्सर गानों में उनके डांस वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होते हैं और लोग यकीन नहीं कर पाते कि जो लड़की इतना खूबसूरत डांस करती है वो कैसे इतनी बेदर्दी से बल्लेबाजों को आउट करती रहती है। मतलब जितने उनके मूव्स आपको वहां पर नजर आते हैं उससे कहीं ज्यादा मूव्स जो है वो आपको इनके ग्राउंड पर नजर आते हैं। और ग्राउंड पर गेंद मूव करती है, वहां पर ये मूव करती हैं और दोनों का जो मेल है वो कम। श्रियंका पाटिल को अगर आपको जानना है तो उनकी लाइफ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जैसे वो 21 साल की सिर्फ हैं और 21 साल की उम्र में बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। जैसे इमर्जिंग एशिया कप खेलने गई थी वो, और इमर्जिंग एशिया कप जब वो खेलने गई तो उन्होंने अपने नाम हाईएस्ट विकेट निकालने का रिकॉर्ड किया। बैट और बॉल दोनों से कारनामा किया और उसका असर यह था कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो श्रियंका पाटिल को मिला। जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस जो थी उनकी देखने को मिली। एक तो ये रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड ये है कि इंडिया की तरफ से वो पहली क्रिकेटर हैं जो किसी फॉरेन लीग में खेल कर आई है। मतलब पहली फॉरेन लीग में खेलने के उन्हें ही मौका मिला था और ये सिर्फ 21 साल की उम्र में है। ये आपको बता दें, 21 साल की उम्र में WCPL यानी वेस्ट इंडीज में जो कैरिबियन प्रीमियर लीग होती है लड़कियों की, उसमें श्रियंका पाटिल को न्योता दिया गया था और वेस्ट इंडीज से कप्तान की टीम में वो खेलने गई थी। और वहां पर गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए जब उन्होंने खेला तो उस टूर्नामेंट में 9 विकेट निकाले थे, काफी सफल थी और जबरदस्त तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को लेकर उनकी तारीफ हुई थी। वहीं से लोगों ने कह दिया था कि शायद ये लड़की जो है ये बहुत टैलेंटेड है और इस साल उन्होंने जब WPL खेला तो ये बता दिया कि वो किस उच्च श्रेणी की प्लेयर है। मतलब वहां से लेकर यहां तक। इनके आइडल की बात करेंगे तो श्रियंका पाटिल विराट कोहली को अपना आइडल मानती हैं। बेंगलोर में एक बार वो और काफी हाईलाइट हुई थी जब उन्होंने साफ सफाई का मुद्दा उठाया था। लड़कियों के टॉयलेट की सफाई को लेकर जब इन्होंने रेस किया था। श्रियंका पाटिल ने मुंबई में अपना वनडे डेब्यू किया। मुंबई वो जगह जहां पर इन्होंने अपना T20 डेब्यू किया था और फिलहाल वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आरसीबी की ट्रॉफी जीतने के बाद उनकी जो मूव्स थे ट्रॉफी के आगे वो काफी वायरल हो रहे थे। आरसीबी के लिए लम्हा बड़ा खास है क्योंकि आरसीबी ने 2019 का IPL हारा, 2009 का IPL हारा, 2011 का IPL हुआ फिर वो हार गए। इसके बाद CL
T20 हुआ था, चैंपियंस लीग T20, उसमें 2011 में वो खेलने गए, वो हार गए। फिर 2016 में फिर ICC फाइनल में गई, वो हार गई। लेकिन ये पहला मौका है जब ये जीत कर आए हैं और बड़े फक्र से ये लोग आई हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। श्रियंका पाटिल ने ना सिर्फ फाइनल में, बल्कि अगर आप याद करोगे एलिमिनेटर राउंड में जब मुंबई के सामने गेंदबाजी कर रही थी, 4 ओवर 16 रन 2 विकेट दिए थे और वहां पर भी इनकी गेंदबाजी जो थी वो कहीं किसी तोड़ में नहीं थी, अलग लेवल पे गई थी। इस मैच में तो 3 ओवर 3 गेंद 12 रन पे 4 विकेट, एंड दैट इज द रीजन कि श्रियंका पाटिल की इतनी तारीफ हो रही है। वो इमर्जिंग प्लेयर बन गई हैं, श्रियंका पाटिल पर्पल कैप होल्डर बन गई हैं और वो बार बार कहती हैं कि यार जिस दिन मुझे टर्निंग ट्रैक मिल जाता है ना, उस दिन मेरे अंदर से एक नई आत्मा निकल आती है, मैं एक अलग लेवल की बॉलर बन जाती हूं एंड आई एम अ डिफरेंट बीस्ट जब मैं कोई टर्निंग विकेट देखती हूं। और ये मुस्कुराते हुए सरकास्टिकली कहती हैं। श्रियंका पाटिल ने इस टूर्नामेंट में 13 विकेट लिए, जो हाईएस्ट विकेट टेकर थी। हालांकि उनकी टीम में और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने 12 विकेट निकाले थे, बट उनका कुल मिलाकर यही कहना था कि अब ईसाला कप नामदे खत्म कीजिए, अब हमारे पास ट्रॉफी है। 21 साल की लड़की क्या इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी? इंटरेस्टिंग रहेगा देखना।